तो दोस्तों, आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आपको भी पता नहीं किस रीज़न से, पर वो इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करने लगा है। उस इंसान को आपके इमोशंस की, आपके फीलिंग की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आप उस इंसान के कारण बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, लेकिन वो इंसान इसके बारे में सोचता भी नहीं। आई एम श्योर अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही होगी ना, तो आप इस रिलेशन को सही करने के लिए ये कोशिश करते होंगे कि वो इंसान आपको इग्नोर करना छोड़ दे, आपको फिर से प्यार करने लगे। इसके लिए आपसे जो भी हो सकता होगा ना, वो सारी कोशिश करने में लग गए होंगे और अभी भी न जाने कितने टाइम से आप ये कोशिश कर ही रहे हो। आप उनको समझा रहे हो, उनको मना रहे हो, उनके सामने रो रहे हो, अपने आप को उनके सामने आपने न्योछावर कर दिया। और जितनी भी आपसे मेहनत होती होगी ना, आपने वो कर ली होगी, आपने कुछ छोड़ा नहीं होगा बाकी। पर मैं आपको एक बात दावे से बता सकता हूँ कि जो इंसान आपको इग्नोर करता है ना, उनके सामने आप रो लो, मर जाओ, मनाओ, कुछ भी करो, उस इंसान को कभी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अकेले नहीं हो। हजारों नहीं, लाखों लोग हैं जो सेम टू सेम चीजें कर रहे हैं, कि जो इंसान को इग्नोर कर रहा है, जो इंसान उनको रुला रहा है, उनको समझा रहे हैं, उनके लिए वो परेशान हो रहे हैं। जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, जो आपको हर्ट कर रहा है ना, उस इंसान को आपकी इन चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके साथ ये हो रहा है रिलेशनशिप में, तो आपको क्या चीजें करनी जाए जिससे उस इंसान को एक्चुअल में फर्क पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी कि आपको ना उस इंसान के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ में अब फोकस करना चाहिए। आपने तो ये सोचना भी बंद कर दिया होगा कि एक इंसान की लाइफ में ना बहुत सारी चीजें होती है, उनकी फैमिली होती है, उनके गोल्स होते हैं, उनका काम होता है, करियर होता है, फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन अगर अभी आपको कोई पूछे ना, तो आपकी लाइफ में जस्ट पार्टनर ही है, ठीक है, प्यार है, वो इंसान है, बस वो मुझे छोड़ के ना चला जाए। इसके सिवा आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा फोकस ना इस इंसान के ऊपर, प्यार के ऊपर, रिलेशन के ऊपर, उसी पे लगा दिया, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार आपका कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपसे अलग हो रहा है, आपका प्यार आपसे जुदा हो रहा है, और उसको बटोरने में ना आप लगे पड़े हो। दोस्तों, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ना हमें ये समझना पड़ेगा कि इमोशंस जो आप बटेर रहे हो ना, किसी इंसान को ये दिखाकर कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, आप किसी इंसान को ये दिखाओगे कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हूं, तुम्हें कितना प्यार करता हूं, इस इंसान से लोग सबसे जल्दी ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। आपको लगता होगा कि मैं यार प्यार के लिए तरस रहा हूं, तो कोई इंसान क्या मेरे प्यार से ऊब सकता है? एग्जैक्टली, आपकी सिचुएशन अलग है, उस इंसान की सिचुएशन अलग है। ये हो सकता है कि एक इंसान उसी टाइम पे प्यार के लिए तरस रहा हो, और डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि दूसरी तरफ वो इंसान किसी के प्यार से ऊब रहा हो। इसलिए जो आप उनके लिए भाग रहे हो, तो आपका बहुत ही ज्यादा ओवर फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, आपको ना बहुत ही कमजोर और मामूली इंसान उनकी नजरों में बना देते हैं जिनको आप प्यार करते हो। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में फोकस करोगे, मैंने क्या कहा, आपको अपनी लाइफ में फोकस करना है कि आपकी लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है, आपकी लाइफ में एक्चुअल में क्या इंपॉर्टेंट है, आपका काम, आपका गोल, आपकी फैमिली, उस चीज में आपको फोकस लगाना होगा। जब तक आपको ये पहली बात समझ में नहीं आएगी ना, तब तक आपकी लाइफ में, इस रिलेशनशिप में नहीं, आपकी लाइफ के किसी भी रिलेशनशिप में चले जाओ, ये चीज होगी। दूसरी चीज जो आपकी लाइफ में आपको बहुत जल्दी समझने की जरूरत है कि आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट रहना सीखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस सिचुएशन में वो आपको इग्नोर कर रहा है और आप उनके पीछे रो रहे हो, तो इसका 100% ये मतलब है कि आप इमोशनली उस इंसान के ऊपर डिपेंड हो। क्या आप 100% इमोशनली उस इंसान के ऊपर डिपेंड हो? मतलब आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी उस इंसान के कंट्रोल में है। जब कभी कोई इंसान अपनी लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम के साथ ठोकर खाते खाते जब मैच्योर हो जाता है ना, सबसे पहली बात उनको यही समझ में आती है कि लोगों के पीछे भागना हमें बंद करना होगा। और जब वो इंसान ये सोचता है ना, तब वो इमोशनली इंडिपेंडेंट बन सकता है। क्योंकि तब उनको ना ये बात समझ में आती है कि भाई हमें ना अपनी हैप्पीनेस को किसी दूसरे के हाथ में नहीं देनी है, कि कोई इंसान हमसे बात करे, हमारी केयर करे तो ही हम खुश रहे। नहीं, हमारी लाइफ में ना ऐसी चीजें होनी चाहिए, हमारे शौक हो सकते हैं, हमारा काम हो सकता है, जो चीजें करने से हमें एक्चुअल में खुशी मिले। ये नहीं होना चाहिए कि यार वो इंसान हमसे बात नहीं करता तो कोई बात नहीं, हमारी लाइफ में उस इंसान के सिवा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इसीलिए हम इमोशनली भी उस इंसान के ऊपर डिपेंड है। दोस्तों, हमेशा याद रखो कि एक मैच्योर इंसान वही है जिसकी खुद की खुशी,
खुद की हैप्पीनेस खुद के कंट्रोल में है, लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं है कि कोई उनसे बात करे तभी वो नॉर्मल रहेगा, तभी वो खुश रहेगा, अदरवाइज वो अपना मुंह लटका कर ऐसे ही बैठा रहेगा। ये चीज़ बहुत जल्दी आपके लिए समझना जरूरी है कि आपकी लाइफ के किसी भी रिलेशनशिप में जब आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हो तो उस रिलेशनशिप में मैं आपको गारंटी देता हूँ आप लंबे टाइम तक खुश रह ही नहीं पाओगे। एक टाइम के बाद वो चीज़ें आपको हर्ट करने लगेगी। पर आप देखोगे कि जो इंसान इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं उनको किसी के इग्नोर करने से बुरा तो लगता है, लेकिन वो वहाँ पे लुट नहीं जाते, वो उनके सामने सरेंडर नहीं करते, फिर भी उनको इग्नोर करने वाले को भी इग्नोर कर सकते हैं, उतना पावर होता है और फिर उनको उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों से लोग अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे लोगों से नहीं जो इमोशनली किसी और इंसान के ऊपर डिपेंड है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये अभी समझनी होगी कि आपको ना ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने पार्टनर को फॉलो नहीं करना है, आपको रियल में अपने करियर को, अपने गोल को फॉलो करना चाहिए। एक्चुअल में जिस इंसान को उनका पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड इग्नोर कर रहा होता है ना, उनके मन में वही चीजें चलती रहती है, तो ना हमेशा वो ये चीजें ट्राई करते हैं जानने के लिए कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो आजकल किन से मिल रहे हैं, किन के साथ उनकी बात आगे बढ़ रही है, वो अब तक ऑनलाइन है, देखो किन से बात कर रहे होंगे, उनका फोन बिजी आ रहा है। तो देखो तुम रिलेशनशिप प्रॉब्लम में हो या लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम में होंगे तब 80% तुम्हारे माइंड में नेगेटिव थॉट आएगा। ऐसा सोचने से तुम इमोशनली एक्टिव हो जाओगे जो तुम्हें हर्ट करवाएगा। समझ रहे हो ना, यही सारी चीजें हैं जो तुम्हें बहुत बुरा और बहुत बुरा वीक फील करवाता रहेगा। उस इंसान ने तो तुम्हें इग्नोर किया, वो इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन वो तो अपने घर पे है, इंटरनेट में कुछ कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, वो डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली बिना कुछ किए भी उनकी ये सारी चीजें तुम्हें हर्ट कर रही है। अब तुम ना अपने आप को रोक सकते हो। तुम्हें पता ही है वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम्हें पता ही है कि वो तुम्हें सही से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीजें देख के ना तुम अपने माइंड को और ज्यादा कमजोर बना रहे हो, क्योंकि एक्चुअल में ना ये चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फर्क पड़ता है इन चीजों से कि आप अपने गोल के बारे में कितना सोच रहे हो, क्या आप अपने गोल को ट्रैक कर रहे हो, क्या आपकी कोई प्लानिंग है कि इस साल मुझे क्या क्या करना है, कैसे मैं अपने गोल तक पहुंच सकता हूँ, मेरी क्या चीजें सही है, मेरी चीजें क्या गलत है। नहीं, हम ये नहीं सोच रहे, हम तो ये सोच रहे कि वो अभी ऑनलाइन है तो बात किन से कर रहा होगा, हाँ उसी से बात कर रहा होगा, नहीं उससे उसका कुछ है। तो देखो तुम ना फोकस कर रहे हो, मेंटली फोकस कर रहे हो, जब तक मेंटली फोकस राइट चीजों में नहीं करोगे ना तो क्या होगा पता है कि ऐसा सोच कर ना तुम अपने माइंड से अपने आप को कमजोर बना लोगे। तो फिर तुम्हारा एटीट्यूड कैसा होगा, फिर तुम्हारा माइंडसेट कैसा होगा, तुम जो बात करोगे ना फिर उनसे तो उनको अट्रैक्ट नहीं करेगी, तुमसे उनको घिन आएगी, तुमसे वो बोर हो जाएगी। लेकिन आप ना ये चीज नोटिस करना कि ज्यादातर आप खुद भी ऐसे लोगों से प्रभावित होते होंगे, अट्रैक्ट होते होंगे, इंप्रेस होते होंगे, या आपको प्यार भी हो जाता होगा जो इंसान रियल में अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है, अपने गोल के पीछे है, अपने सपनों के पीछे है। तो ये चीजें मैटर नहीं करता कि वो किन के साथ बात कर रहा है, आपका फोकस वहां पर नहीं होना चाहिए, आपका फोकस आपकी लाइफ में अपने सपनों के ऊपर होना चाहिए। और चौथी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी के अभी आपको समझनी चाहिए कि आपको अपने साथ ही अन्याय नहीं करना चाहिए बिकॉज आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड के कारण। आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड अभी आपको पसंद नहीं करता, आपको इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है। ऐसा मानना, ऐसा समझना और स्पेशली ऐसा फील करना बंद करो। वो आपको अभी इग्नोर कर रहा है तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि कोई आपको पसंद नहीं करता। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको कोई रिस्पेक्ट करे, कोई आपको प्यार करे, आप ये डिजर्व नहीं करते। बिल्कुल भी आप डिजर्व करते हो सकता है कि इस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी जीरो हो गया, एकदम डाउन हो गया है बिकॉज ये जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके कारण। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप में वो दम नहीं है जो कभी आप अपने बारे में सोचते थे। नहीं, बिल्कुल भी ये मतलब नहीं। अगर आपको कोई इंसान इतना गंदा फील करवा रहा है तो आप अपने बारे में उस चीज को सच मान लो कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है बिकॉज आप में वो बात ही नहीं। ऐसा मान लेना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। देखो, आपको नेगेटिव माहौल मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, और एक इंसान के लिए नेगेटिव माहौल इतना खतरनाक हो सकता है कि एक शेर इंसान भी अपने आप को नेगेटिव माहौल के कारण बिल्ली मान लेता है, बिल्ली जैसा कमजोर फील करने लगता है। और वही माहौल अगर बदल दिया जाए,
अगर वही माहौल को अगर पॉजिटिव कर दिया जाए तो एक बिल्ली जैसा इंसान भी अपने अंदर अपने आप में शेर जैसा महसूस कर सकता है, वैसा अंदर से बन सकता है। तो किसी इंसान ने आपको अंदर से इतना ज्यादा तोड़ दिया है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि आप बहुत ही वीक कमजोर ऐसे इंसान हो जिसको कोई पसंद नहीं करता। इस फीलिंग को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि इस इंसान के नेगेटिव माहौल ने आपको कमजोर बना दिया है। आपको एक सही लाइफ में माहौल ढूंढना चाहिए जो आपको अंदर से एक कमजोर बिल्ली की तरह ना बनाए, पर आपको एक शेर की तरह महसूस कराए, अंदर से ऐसा फील कराए। अब आप समझ गए होंगे कि आप क्या थे और क्या होकर रह गए होंगे, और आई एम वेरी श्योर कि आपको अब यह भी पता होगा कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।